गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में सी वर्मा का डाउट भेजा था उसको डिस्कस कर देते हैं। तो पहला डाउट 50 नंबर क्वेश्चन आया है, तो 50 नंबर क्वेश्चन को हम पहले बता देते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहा क्या रहा है, कह रहा है क्या कि द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। यानी बोल क्या रहा है कि मास दे दिया है आपका 40 ग्राम और बोल क्या रहा है आपको चार्ज दे दिया है 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। फिर बोल रहा है कि मेक्स 20 ऑक्सीलेशन इन 45 सेकेंड। बोल रहा है कि इन 45 सेकेंड 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड। तो खुद सोच ले कि 45 सेकेंड में अगर 20 ऑक्सीलेशन कर रहा होगा तो एक सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन करेगा T1, ये हो जाएगा 45/20। मतलब एक सेकेंड में इतना ऑक्सीलेशन कर रहा होगा, सॉरी एक ऑक्सीलेशन इतना सेकेंड में कर रहा होगा। अगर 45 सेकेंड में 20 ऑक्सीलेशन है तो एक ऑक्सीलेशन इतना सेकेंड में करेगा। ठीक, एक ऑक्सीलेशन इतना सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि एक ऑक्सीलेशन जब इतना सेकंड में करेगा तो पूछ रहा है कि 20 ऑक्सीलेशन निकालो। शायद एक क्वेश्चन बोला तो बोल रहा है कि हाँ 20 ऑक्सीलेशन निकालो कितना सेकंड में करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो दे दिया है आपको 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। और बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट नाउ टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन। वही और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक, तो इतना जब आपको दे दिया है और बोल रहा है क्या कि आपको 20 ऑक्सीलेशन कितने समय में कर रहा है, इसको कंप्लीट करके दिखाना है। ठीक, तो बड़ा सिंपल, मेरे समझ से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप गौर करो, पहले क्वेश्चन बनाते हैं। यहां सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। T1 इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G हम पढ़ाए हुए थे। और रियल सेंस फिगर का यही होगा कि बॉब या पेंडुलम रहा होगा जिसका मास गिवन है, चार्ज गिवन है। मास अगर 40 ग्राम है तो 40 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg। ठीक है, तो कॉमन सेंस अगर यहाँ पे अप्लाई करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहा होगा, यानी फोर्स भी ऊपर के डायरेक्शन में होगा, यानी एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ क्या काम कर रहा होगा, तो बोलेंगे नीचे की तरफ ए में काम कर रहा होगा, है ना। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत, या उतना लेंथी करने का ए में 11 पर ले जाने का जरूरी ही नहीं। ठीक, सिंपल कॉन्सेप्ट लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, मास m है, नीचे mg काम कर रहा होगा। और ऐसे भी तो कॉमन सेंस लगा ले, इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर QE पढ़ाए हैं और F बराबर ma पढ़ाए हैं, तो A इक्वल टू दोनों का लेफ्ट इक्वल राइट इक्वल करेंगे तो ma इक्वल टू QE होगा, तो A इक्वल टू QE/m हो जाएगा। यानी मेरा एक्सेलरेशन भी इतना होगा, हमको पता हो जाएगा, कोई दिक्कत। और बाद वाले केस में कॉमन सेंस लगा तो ये फोर्स ऊपर है, मतलब एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा। तो कॉमन सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मतलब फोर्स ऊपर यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ऊपर। तो एक एक्सेलरेशन ऊपर काम कर रहा है और एक जी नीचे काम कर रहा है, यानी कि नेट एक्सेलरेशन अभी सेकेंड वाले केस में नेट एक्सेलरेशन जो होगा, जिसको हम जी इफेक्टिव बोलते हैं कभी कभी, वो मेरा G-A हो जाएगा। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बोलेंगे नहीं। T1 उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो वैसी स्थिति में यहाँ T2 इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ एक्सेलरेशन G-A है। तो यहाँ अगर इतना पुट कर दे और इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले और इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को अगर हम डिवाइड कर दे तो यहाँ पर कॉमन सेंस एक चीज और लगा सकते हो। T1 45/20 है, तो यहाँ 45/20 इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G लिख के इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको छोड़ के, तो एक स्टेप मेरा यहाँ पर जगह बच जाएगा। तो 1 से 2 को डिवाइड करना है, यानी क्या लिख सकते हैं 45/20। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 45/20, यहाँ नीचे T2 इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बटा 2 पाई
रूट अंडर L बाई जी बटा रूट अंडर L बाई जी माइनस ए। तो रूट के अंदर देखो ये L उड़ जाएगा और ये 2 पाई उड़ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, 45 का भी काट लो तो 9 5 9 यानी 9 बटा 4 T2 इक्वल टू रूट अंडर G माइनस ए बाई जी। ठीक है, अब हमको सब चीज पता है, 9 4 T2 ये पता है, G के जगह पर 10, A के जगह पर QE बाई M बटा G के जगह पर 10 सब रख लो। Q के जगह पर Q पता है, E के जगह पर E पता है, M के जगह पर M पता है, सब पता है, पुट कर लेंगे तो T2 जो मेरा आएगा वो T2 आ जाएगा मेरा 2.6 सेकेंड। सॉल्व कर दे रहा है, दिमाग में सेट कर लो। तो यहां पर बोल रहा है कि बीच ऑक्सीलेशन, तो यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में ऐसे था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो एक ऑक्सीलेशन हो रहा है 2.6 सेकेंड में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो एक ऑक्सीलेशन अगर 2.6 सेकेंड में होगा तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहां पर 20 ऑक्सीलेशन निकालना है। कितना ऑक्सीलेशन निकालना है? 20। तो 20 ऑक्सीलेशन के लिए टाइम जो होगा, तो टाइम फॉर 20 ऑक्सीलेशन, 20 ऑक्सीलेशन, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 2.6 यानी हो जाएगा 52। 20 इंटू 2.6 होगा यानी 52 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। जल्दी नोट करिए, फिर अगले प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब अगला डाउट जो आपका आया है वो डाउट है आपका 51 नंबर। और इसको मिटाते हैं, फिर उस डाउट पे चर्चा करेंगे। लिख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। स्क्रीन पॉज करके आप लिख लो। अगला प्रॉब्लम 51 नंबर है। 51 नंबर बच्चों देखते हैं, ये तो और आसान होना चाहिए मेरे समझ से। 51 नंबर क्या बोल रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग चार्ज q placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through on a stretched spring of spring constant k as shown in figure. A horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resultant SHM of the block. बड़ा सिंपल है भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग के सहारे जुड़ा हुआ है। ठीक, बोल रहा है कि ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक के ऊपर चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लग रहा है जो फिगर में क्वेश्चन में दिया है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम निकालना है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम इलोगनाइजेशन, ये एक स्टेट में हो जाएगा जो 11 पर होगा। तो आपको बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में ही होगा, चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहां पर कॉमन सेंस लगा लो, ये फोर्स एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा और स्प्रिंग फोर्स जो इसके अपोजिट काम करेगा वो एफ बराबर के एक्स होता है। ये दोनों बैलेंस कर रहा होगा, तो के एक्स इक्वल टू क्यू ई, तो एक्स इक्वल टू क्यू ई बाई के, खत्म। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकल गया। ये मेरे समझ से बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला डाउट है मेरा 59 नंबर, जो किसी बच्चे ने पूछा है, तो हम 59 नंबर पे चलते हैं। ठीक, ये तो आसान था, आपने लिख लिया होगा। अगला डाउट है 59 नंबर। 59 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, 59 नंबर बनाने के लिए पहले लिख लेना पड़ेगा, रुक जाओ।
क्या बोल रहा है 59 नंबर में कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दिया है ए एक्स आई कैप। बोल क्या रहा है, एग्जिस्ट इन द स्पेस वेयर ए इक्वल टू 10। यूनिट दिया है ए का वोल्ट मीटर इनवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। टेक पोटेंशियल एट 10,20 हाँ 10,20 इज 0, तो ऑरिजिन पे। सुनो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। लाइट कट गया, 1 मिनट, हम वीडियो यही रोक रहे हैं, यहीं से आगे करेंगे कंटिन्यू।